दिलीप सेन मतलब उसके पिता और दादा ने बना था। हाँ। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। टैगोर साहब के साथ मेरे पिताजी एज ए संगीत टीचर वहाँ काम किया जी। और कलकत्ता रेडियो पे गाना गाते थे। हाँ। वहाँ पे वो जल तरंग हम्म। और पखवाज बजाते थे। आपके लिए कोई चैलेंज रहा 90s के दौर में, क्योंकि जब आप आए नदीम श्रवण, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। देखिए नाम तो उस वक्त भी जोड़ियां रही है, जैसे कल्याणी आनंद जी, शंकर हाँ। जयकिशन और लक्ष्मण प्यारेलाल जी। हाँ, लक्ष्मण मगर प्यारेलाल जी, तीनों हाँ। थे। हाँ। बट ये तीन लोगों को आप अगर एक लाइन में रखते हैं आज की डेट में, हाँ। शंकर जयकिशन, हाँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हम्म। और दिलीप सेन से, हम्म। तो ये तीनों एक लाइन में नजर आएंगे। मैं बोला यार लड़की छेड़ने वाला तो चाहे वो झोपड़पट्टी का हो तो भी लड़की छेड़ रहा है, हाँ। यार करोड़पति लड़की कैसे छेड़ेगा, तो वो क्या गाएगा। तो हम लोगों ने कोशिश की, ये गाना बनाया था, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को आई लव यू, तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। मगर आप यकीन मानिए हमने ये गाना 3 महीने तक यश जी को सुनाया ही नहीं। अब डर गए थे? बहुत ज्यादा डर गए थे। आप किसी भी भलते को उठा के ले आए, फिर आड़े टेढ़े सिंगर कहीं से भी टांग पैर मार ओले ओले टन 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 ओले ओले। 2-3 पिक्चर में आया तो मैं खुद दुखी हो गया। और लता जी का तो मैं क्या कहूँ कि एक ही दिन में 4 गाने गाए थे उन्होंने, ये दिल लगी में। एक दिन में 4 गाने गाए? हाँ, वो दुनिया का पहला रिकॉर्ड है कि एक ही फिल्म, हाँ। एक ही म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ। एक ही स्टूडियो में। सिनेमा बदलता है तो तस्वीर जरूर बदलती है, और बदलती हुई तस्वीर एक नई फिल्म के जरिए हमें नजर आएगी, जिस फिल्म का नाम है कौन सही, नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी। इन दो विचारधाराओं का क्लैश इस फिल्म में आपको नजर आएगा, और इस फिल्म में एक बड़ी कमाल की चीज आपको नजर आएगी। 90s के दौर में हमने जो संगीत सुना, वो संगीत आपको एक बार फिर से उसी फ्लैशबैक में लेकर जाएगा। हमारे साथ हैं कौन सही फिल्म के डायरेक्टर मनोज जी और उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर। दैनिक जागरण पर। अब क्योंकि फिल्म आ रही है तो बज़ ज़्यादा होता है, चर्चाएँ बहुत होती हैं। आप तो ख़ैर इंटरव्यूज़ बैक टू बैक दे ही रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपको पता ही होगा। मनोज जी, एज़ अ डायरेक्टर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कौन सही बनाने के पीछे मकसद क्या था? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि डायरेक्टर के पास सारे सवालों का जवाब होता है। एक्टर्स से हमने जान लिया, अब आपसे जानना चाहूँगा, कौन सही के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, कौन सही बनाने के पीछे कोई मकसद रहा नहीं। हुँ। सबसे पहले तो मैंने फ़िल्म बनाने की सोची, हुँ। मुझे पवन जी मिले। हुँ। पवन जी ने मुझे ये कहा कि कौन सही बना, गांधी पे फ़िल्म बनाते हैं। हाँ। मैं बोला, पवन सर आप गांधी पे फ़िल्म बनाएँगे? गांधी जी पे इतनी सारी फ़िल्में बन चुकी हैं, हाँ। फिर हम क्या नया करेंगे? हाँ। बोले नहीं, लेकिन बनानी तो उसी पे है यार। बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने अपने राइटर को बुलाया, हाँ। जो यंग है, आज के जनरेशन का है, हाँ। अनुज कुमार। फिर हम दोनों ने मिल के सोचा कि क्या किया जाए। हाँ। तो हम दोनों ने आज के युग के हिसाब से जंजीर को पकड़ा हुँ। और कॉलेज के थ्रू मतलब ये किया, एक डिबेट के थ्रू मतलब स्टार्ट किया, हुँ। और अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू रखे। हाँ। क्योंकि बाकी लोगों ने जो भी किया है वो कोर्ट ड्रामा किया है हाँ। या ये किया, लेकिन हमने क्या किया है, इसको आज के जजेस को पकड़ा, हुँ। उसमें मतलब कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हुँ। जर्नी गोली मारने से लेके फांसी तक का रखा, हुँ। और बहुत प्यार से मतलब कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू रखे। थोड़े गाने भी पिरोए, हुँ। जो कि हमारी कहानी को आगे भी बढ़ाता है। मतलब कि गाने, क्योंकि ये दोनों गाने तो गा नहीं सकते, हुँ। 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 ना नाथूराम जी गा सकते हैं, ना गांधी जी गा सकते हैं। हाँ। बट कुछ कहानी का ऐसा डिमांड बना है कि मतलब हुआ, फिर मैं दिलीप जी से मिला, बोला हाँ। सर ऐसा कुछ करते हैं। हुँ। इन्होंने भी मतलब कि कोशिश की। कोशिश की, बहुत मतलब ये किया, ये बोले कि अच्छा अच्छा ऐसा करते हैं। हाँ। बोला सर आज के हाँ। टाइम का किया जाए तो जरा कुछ ऐसे, चूंकि हाँ। ऑडियंस ठीक है, हमारी पुरानी ऑडियंस भी है, लेकिन आज हाँ। के जेंजीज भी हैं, हाँ। जिनको मैं अपनी फिल्म के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया के बहकावे में मत जाइए। हाँ। क्योंकि आजकल हो रहा है, अक्सर हाँ। हो रहा है, कोई बोलता है कि गांधी जी गलत है, कोई बोलता है गोडसे गलत है, हुँ। तो दो धड़े में बटा हुआ है, हुँ। कोई इधर है, कोई इधर है। हुँ। तो मेरा सिर्फ यही कहना है इस फिल्म के जरिए कि आप पहले देखो, सोचो, समझो, हुँ। और खुद डिसीजन लो। आप खुद समझे, पढ़े लिखे लोग हो, सब हाँ। समझे, किसी के बहकावे में मत आओ। हाँ। होता है आदमी बहका देता है, मुझे बहका दिया है, आपको बहका दिया, हाँ। तो और आदमी आवेश में कुछ भी कर लेता है, तो वो मत करो। हाँ। यही मेरा रहा है। ओके।
डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल सही राय रखी है कि बहकावे में ना आएँ और शायद जो हकीकत है, जो सच है, उस पर विश्वास ज़रूर करें। दिलीप जी भी हमारे साथ हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर से ज़्यादा मैं आपको म्यूज़िक माएस्ट्रो कहूँगा क्योंकि जो कमाल के गाने आपने दिए हैं और अब ये एक नया आपने संगीत जो कौन सही में देने की जी कोशिश की है, दिया भी है आपने। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो 90 से लेकर के अब तक हमने जो हम्म। नए-नए गाने आपके ज़रिए सुने हैं अ, इस फ़िल्म में आपने ऐसा नया क्या क्रिएट किया? क्योंकि कहानी की डिमांड मनोज जी बता रहे हैं कि बहुत अलग थी। ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से आप ऑडियंस को कि महात्मा गांधी जी और नाथूराम गोडसे जी हुँ, ये दो ऐसे करेक्टर हैं जो कि अपने आप के हीरो हैं हुँ, मगर वो म्यूजिकल हीरो नहीं है। हुँ, जब ये फिल्म मेरे पास आई इन्होंने कहा कि यार ये फिल्म बना रहा हूँ दिलीप और म्यूजिक आपका चाहिए। हुँ। मैं इनसे बोला यार मैं गाएंगे कौन, ये दोनों तो गा नहीं सकते, ना गांधी जी गाना गा सकते ना नाथूराम जी गाना गा सकते, तो गाएगा कौन। हाँ, तो इन्होंने कहा यार तुमको म्यूजिक डायरेक्टर लेने का मतलब ये नहीं है कि क्या कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, हाँ, हम सिचुएशनें बनाएंगे हुँ, जो कि हमको उसमें करने हैं, मगर हम तुम करेक्टरों को करो। हाँ, मुझे इस फिल्म में जो सबसे अच्छी बात लगी हुँ, और इस खास करके इस कहानी में हुँ, जो कि हमने हर जगह सुना हुआ, मैंने भी सुना हुआ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, हुँ, मगर सुनता रहता हूँ, मगर मैं करता अपनी मन की हूँ। जैसे कि मैंने फिल्म में देखा कि भाई नाथूराम गोडसे जी गांधी जी के फॉलोवर रहे हैं अच्छा, और फॉलोवर रहा हुआ भी यहाँ तक कि फॉलोवर रहे जब तक देश आज़ाद हुआ, हुँ, तब तक वो साथ रहे, हर उनकी जो भी रैलियाँ होती थी या जो भी मीटिंग होती थी उनमें आया जाया करते थे। हुँ, तो कहीं ना कहीं वो गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे। ओके, और एक अचानक आइडियल हुँ, अपने आइडियल का खून कैसे कर सकता है। तो मैं इनसे बातचीत करने लगा, मैं बोला ये सुनने में हमने ये भी सुना है कि वो आइडियल रहे हैं, तब मेरे जहन में एक बात आई हुँ, एज ए कलाकार, जैसे कि मैं हम लोग हर प्रकार की फिल्में मैंने की हैं, 250 फिल्में अब तक की हैं। हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल ये कि हम जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं हाँ, और उसके लिए अगर कोई आके मुझे गलत बात कहता है हाँ, तो मैं जिज्ञासा में आ जाता हूँ कि यार ये आदमी ऐसा हो सकता है। हुँ, दूसरा आया उसने भी बोला ये हो सकता है, हुँ, तीसरा आया उसने भी ये हो, बीच में उन्होंने देखा देश का बंटवारा भी हो गया, हुँ, यहाँ फलां हो गया, ये हो गया। तो कहीं न कहीं यार वो जो आदमी बोल रहे थे सही थे, यहाँ गांधी जी गलत हैं। तो उसने अपनी सोच से वो स्टेप उठा लिया। हुँ, बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो गांधी जी का अपना आइडियल मानता था। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब उसने गुनाह किया या जो उससे गलती हुई, हाँ, अब इसको हमारी नज़र में हम गुनाह नहीं बोलेंगे, जो गलती हुई या जो भी हुआ हुँ, या हादसा हुआ, हुँ, तो इंसान को कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है दिल के अंदर, हुँ, यार मैंने सही किया या गलत किया। हुँ, वो करने के लिए इन्होंने फ़िल्म के अंदर 5-6 सीक्वेंस ऐसी बनाई। हुँ, नायक मेरा जब राह भटका, सब्र जब टूटा मेरा। तो इस तरीके से जो कुछ चीज़ें मैंने एड लिब में ली हुँ, और उस कैरेक्टर को देखा, तो कहीं न कहीं जब आप ये फ़िल्म देखेंगे, हुँ, तो आप नाथूराम गोडसे जी को भी अपने आप में एक स्टार मानेंगे। हुँ, गांधी जी तो हैं ही हमारे स्टार। हुँ, क्योंकि तो दोनों ने किसी कुछ किया नहीं ना। हाँ, ये क्या है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी रहे, हाँ, गांधी जी अहिंसा के पुजारी रहे और हाँ, वो उन्होंने उनको खुद पढ़े लिखे वकालत किया ये, हाँ, तो वो खुद मतलब क्यों आते धोती में। हुँ, गोडसे जी भी भाई पढ़े लिखे इंसान थे, हुँ, 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 वो बंदे ने अपने लिए क्या किया, उसने भी देश के लिए। दोनों का तरीका अलग रहा। हुँ, और एक इस में एक इसमें एक बात और बताते हैं हम। इसमें इन्होंने एक सीक्वेंस रखी है कि जेलर पूछता है, हुँ, आप मेरी तरफ देखिए ना। हाँ, 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 जब जेलर पूछता है हाँ, नाथूराम जी से, क्योंकि अभी 2-4 दिन बाद तो फांसी है। हाँ, बोले यार मुझे तू ये बता, गोडसे वो तो ऑलरेडी 50, 75, 80 के करीब थे। हाँ, धक्का मारने से ही मर जाता। हुँ, तो तूने गोली क्यों चलाई? अरे हुँ, अगर गोली चलानी थी हुँ, तो जिन्ना पे चलाता हुँ, कि जिसकी वजह से बँटवारा हुआ। हाँ, असली तो सही मायने में देशभक्ति होती। हुँ, तो कहीं न कहीं ये सब बातें जब उसने सुनी, तो उसको भी ये रियलाइज़ ज़रूर हुआ होगा हाँ, कि मैंने जो भी किया हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किया। हुँ, मुझे सोचना चाहिए था। हुँ, फिर मुझे कोई काम स्टेप उठाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो यंग जनरेशन है, हाँ, जो हमें देख रही है, हाँ, जो कि आजकल ये यूट्यूब और ये सब देखने के बाद में डिसाइड कर लेती है हाँ, कि ये ऐसा सही है, ये ऐसा सही है। हुँ, अरे भाई ऐसा सही नहीं है, वो यूट्यूबर अपने अपनी रील बनाई है। हाँ, उसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं है, पहले उसको समझो, फिर उसको आप आगे करो। जैसे अभी कभी-कभी हमारे पास पोस्ट भी आती है, हुँ, तो हमें मैसेज आता है कि भाई हड़बड़ी में आप पोस्ट मत कर दो,
नहीं तो हाँ आपको ये हो जाएगा। हाँ जेल हो तो जाएगी। सेम मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ नाथूराम जी से ये गलती हाँ हुई होगी, आई एम नॉट श्योर, हम्म, बट दोनों देश हित के लिए ही हुआ हम्म, जो भी हुआ। मगर इन्होंने जो फिल्म बनाई, मनोज जी ने जो डायरेक्शन दिया है, वो युद्ध को लेके बनाई है। और ये कहना चाहते हैं युद्ध को कि देखो भाई, नाथूराम गोडसे जी भी अपनी जगह है, गांधी जी भी अपनी जगह है, और ये सदियों की बातें हैं, हम्म, इतिहास की बातें हैं, हम्म, उसको दोहराओ नहीं, हम्म, उसको समझ के देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है हम्म, उस पर सोचो। तो जो हमारे गाने भी हैं, हम्म, जैसे कि इन्होंने गांधी इनसे ही कहलवाया, मतलब इनके अंतरात्मा से ही कहलवाया कि वो गांधी जी से, गोडसे जी बोलते हैं, बापू आपका गाना सुनाइए, रघुपति राघव राजा राम। अच्छा जब वो जब धीरे-धीरे जब कन्विंस होने हाँ लगते हैं, मतलब कि तो स्टेप बाय स्टेप तो हाँ मैंने ये गाना जैसे जो भजन की तरह किया, तो इन्होंने मुझे रोक दिया, हम्म, बोला दिलीप जी 90 के नहीं, इस जर्नी में आइए। जेंजीज के हिसाब तो से। फिर रघुपति अच्छा रघुपति 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 अरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हे रघुपति तो जो इसमें हम लोगों ने किया है, और जब ये गाना आप देखेंगे हम्म, तो जो कॉलेज के यूथ लड़के लड़के यहाँ हैं, हाँ वो इसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं, हाँ तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये कुछ ना कुछ हो रहा है। दिलीप सेन ने अपनी तरफ से कोशिश की, मनोज जी ने कुछ कोशिश की, और पवन तोदी जी ने जो ये फिल्म बनाई हाँ। तो कोशिश की। ये फिल्म टोटल एंटरटेनमेंट है, हाँ हम किसी को मैसेज देने के लिए फिल्म नहीं बनाई हाँ कि आपको कि यकीन दिलाने के लिए जो हम कह रहे हैं वो सही है। हम्म, मगर हम ये जरूर कहना चाहेंगे हम्म, कि अगर हमारी फिल्म में कहीं भी आपको ऐसा लगता हो हम्म, कि यार ये बात हो सकती थी, हम्म, जैसे कि मैंने अभी बताया हम्म, कि एक आदमी जो उनका फॉलोअर है, हम्म, जो उनकी रैलियां अटेंड करता है, हम्म, वो ऐसा कैसे स्टेप उठा सकता है? तो कुछ गलतियां रही होगी। तो हम्म। मैं चाहता हूं कि आप लोग फिल्म देखें और खुद डिसाइड करें कि कौन सही है। बिल्कुल। अब क्योंकि फ़िल्म आएगी तो उसके बाद आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आखिरकार फ़िल्म का मकसद एंटरटेनमेंट ज़्यादा है। दिलीप जी, हम्म, जो संगीत की आपने भी बात की और जिसका ज़िक्र हम्म, आपने किया है, वो संगीत 90 के दशक में तो हमने आपसे सुना ही सुना, लेकिन इस संगीत की जड़ें आपके और आपके परिवार से बहुत पीढ़ियों से पीढ़ियों से जुड़ी हुई हैं। हम्म, तानसेन जी से ना कनेक्शन उनसे कनेक्शन है है, ना? पूर्वज कहते हैं। मतलब हम उनकी शागिर्दगी में आते हैं। हाँ, और फिर टैगोर साहब के लिए भी टैगोर साहब के साथ मेरे पिताजी एज ए संगीत टीचर वहाँ काम किया, जी, और कलकत्ता रेडियो पे गाना गाते थे। हाँ, वहाँ पे वो जल तरंग हुँ, और पखवाज बजाते थे। वहाँ से जब अंग्रेज उनके पीछे पड़े हाँ, तो लाहौर चले गए थे। हाँ, लाहौर में गुलाम हैदर के साथ में हुँ, वो 1935 के बाद में मतलब आए, हुँ, फिर आके इंडस्ट्री में एज ए म्यूजिशियन काम किया। हुँ, 51 से उन्होंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शुरू किया। हुँ, सन 70 में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी ने किया। हुँ, 80s के एंड में, 90 के बिगनिंग में हम लोगों ने, चाचा भतीजे ने, हाँ, दिलीप सेन समीर सेन बने। फिर उसके बाद में 2006 में मेरा पोता सोहेल सेन, हुँ, वो भी संगीतकार बना, उसका गाना काफी चला था, तूने मारी इंटियां और यस, दिल में गुंडे बजी में, घंटी यार टन टन। तो दिलीप सेन समीर सेन मतलब उसके पिता और दादा ने बना था, हाँ, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। तो हमने तो उस 90 के दशक में ओले बरसाए थे, मेरे पोते ने घंटियां बजा के लोगों का मनोरंजन किया। एक एक और चीज़ है, जब आप आए थे 90 के दौर में, उस वक़्त बहुत सारे संगीतकार जोड़ियाँ थीं। जी मतलब और वो भी आइकॉनिक। ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छा ये आज के दौर में शायद अब बदल गया है, अब शायद जो जोड़ियाँ पहले से चली आ रही हैं, वही चल रही हैं। कोई नया फ्रेश ऐसा हमें म्यूज़िक कंपोज़र नहीं नज़र आता है, या ऐसी संगीतकार जोड़ी नज़र नहीं आती है। आपके लिए कोई चैलेंज रहा 90s के दौर में? क्योंकि जब आप आए नदीम श्रवण, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। देखिए, नाम तो उस वक्त भी जोड़ियां रही है, जैसे कल्याणी आनंद जी, शंकर हाँ, जयकिशन और लक्ष्मण प्यारेलाल जी, हाँ, लक्ष्मीकांत मगर बेर्ले जी, तीनों हाँ, थे। हाँ, बट ये तीन लोगों को आप अगर एक लाइन में रखते हैं आज की डेट में, हाँ, शंकर जयकिशन, हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हुँ, और दिलीप सेन समीर सेन, हुँ, तो ये तीनों एक लाइन में नजर आएंगे। बाकी सारे संगीतकार पूजनीय है, हमारे लिए एक स्कूल है। हाँ, मेरे लिए हुँ, नौशाद साहब, मदन मोहन जी, खयाम साहब, हुँ, ओपी नैयर साहब, हुँ, जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मदन मोहन जी, हुँ, कल्याण जी आनंद जी। बट 90 में जो हम तीन लोग थे, हुँ, और हम तीन जब आए हुँ, तो तीनों ने अपने अपने दायरे में एक हट के काम करने की कोशिश की। हुँ, मगर एक बात मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा हुँ, कि दिलीप सेन समीर सेन को फिल्म लाइन में सक्सेस करने में सबसे बड़ा हाथ रहा
हमारे जगदीप साहब का, ओके। जिन्होंने पहली फिल्म दी थी। हम्म। और उन्हीं से मुझे सीखने का मौका मिला कि एक सिचुएशन पे हम्म। अलग अलग कैसे गाने बनते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देना हाँ चाहूंगा अगर प्लीज आप प्लीज। हाँ। जैसे हम लोग कर रहे थे फिल्म ये दिल लगी, हम्म। तो यश जी ने कहा कि यार मेरा जो लड़का है हम्म। हीरो, हम्म। 2 हीरो थे उसमें, अक्षय कुमार जी, सैफ अली। हाँ। बोले वो प्लेबॉय है मगर करोड़पति घर का है। ओके। तो मैं राइटर समीर राइटर के साथ बैठा, अनजान जी के साथ। मैं बोला यार लड़की छेड़ने वाला तो चाहे वो झोपड़पट्टी का हो तो भी लड़की छेड़ रहा है, हाँ। और करोड़पति लड़की कैसे छेड़ेगा, तो वो क्या गाएगा। तो हम लोगों ने कोशिश की, है गाना बनाया था, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को आई लव यू तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन। दूसरा इसी सिचुएशन पे गाना था, दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो, माना ये मैंने माना अय्यो अय्यो। इसी सिचुएशन पे फिर हमने एक गाना जो एक हादसे के समझिए या कोई ऐसी कोई बात हुई जिसकी वजह से वो गाना मिला, ओ लेकर के शब्द मिला हमको। वो ओले शब्द से समीर सर ने बोला यार चाचा इसको यूज करते हैं। हाँ। तो अनजान को मैंने बुलाया, समीर जी को मैंने बोला समीर, पंडित बोलता था मैं उसको, मैं बोला पंडित एक काम कर यार, हाँ। ओले शब्द को यूज करते हैं। तो हाँ। टान 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 ओले 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 करके हमने किया। हाँ। फिर उसको गाना बनाया, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। मगर आप यकीन मानिए हमने ये गाना 3 महीने तक यश जी को सुनाया ही नहीं। अब डर गए थे? बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि यश जी का जो म्यूजिक रहा है, दाग, वक्त, ये जितनी फिल्मों में उन्होंने सिलसिला, दीवार, कभी कभी चांदनी, इन पिक्चरों का अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो एक सोबर म्यूजिक और स्टैंडर्ड वाला म्यूजिक था। अब मैंने कहा यार ये टपोरी गाना अगर मैंने गा दिया तो ये बोलेंगे यार इतना सारा गाना तुमने अच्छे बनाए, ये कहाँ से ओले ओले लेके आ गए। तो हम डरते हुए नहीं सुनाए थे। वो तो अचानक एक लड़की जो थी, जो वहाँ पे ड्रेस डिजाइनर थी हमारी फिल्म की, उसको वो नरेश मल्होत्रा जी सीटिंग में लाते थे अपने स्टाफ को, उसने जाके यश जी को बोल दिया कि अंकल इनके पास एक कोई ओले करके सॉन्ग है। तो यश जी ने एक दिन जब सीटिंग थी तो बोला यार तानसेन, मुझे तानसेन बोलते थे, बोले तानसेन यार कोई ओले करके गाना है तुम्हारे पास। मैं डरते हुए बोला, मैं बोला नहीं सर गाना तो है मगर वो आपकी स्कूल का नहीं है। तो बोला यश चोपड़ा की कौन सी स्कूल होती है, गाना गाना होता है। मैं बोला नहीं सर जो आपके यहाँ काम हुआ है और जो हम लोगों ने भी किया आईना में, उसके बाद ये दिल लगी के सारे गाने, होठों पे बस तेरा नाम है, नाम क्या है प्यार कमारा, देखो जरा देखो बरखा कीड़ी, बोले कोई नहीं आप गाना सुनाओ। जैसे ही मैंने सुना, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, गाना सुनने के बाद में 2 मिनट तो साइलेंट रहे। फिर मेरी तरफ देख के बोले तानसेन ये इस साल का बेस्ट सॉन्ग है। तो मैं डर गया। मैं आया समीर को बाहर, जब हम लोग सीटिंग खत्म कर, मैं बोला यार तो ये हमारे को समझ रहे हैं कि गाना बना नहीं, तो इसी को लेके पैकअप करो और सीधा करो रिकॉर्डिंग। मगर सर यकीन मानिए आज इस गाने को 93 से लेके 2026 हो गया है और मेरी 70 साल की उम्र हो गई है। अभी भी जो लोगों को मैं दिलीप सेन बोलता हूँ तो नहीं समझ में आता, नहीं जैसे यंग जनरेशन को जो 2000 के बाद पैदा हुई है। बोला दिलीप सेन, बोला ओले ओले गाना सुना है? बोला हाँ सुना है। बोला जी मैं वही हूँ। तो मेरे आधे से ज्यादा काम हो जाता है। और ये गाना रिक्रिएट भी हो चुका है, बड़ी बात ये बहुत बुरी बात हो चुकी है। रिक्रिएशन पे सवाल है मेरा। जब गाने रिक्रिएट होते हैं, और ये बड़ा कल्चर ही ऐसा है कि और आजकल से नहीं हो रहे हैं, काफी वक्त से रिक्रिएट हो रहे हैं। हालांकि एक दौर वो भी था जब साल 2000 जब आया तो जैसे कांटा लगा या फिर मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो या आशा लता जी के जो गाने थे, तब वो गाने रिक्रिएट होता। हालांकि उन गानों की ऑडियंस एक अलग बनी। आजकल जो गाने रिक्रिएट हो रहे हैं उनकी ऑडियंस एक अलग तो बनी है, काफी हद तक गानों को पसंद किया जाता है, पर लोगों की नाराजगी बहुत रहती है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, नाराजगी होनी चाहिए सर। अब मुझे बताओ जिस गाने को मैंने पैदा किया, अरे मैं जिंदा हूँ, तो कम से कम आके मुझसे पूछे तो सही। जिसको मैंने जन्म दिया, जिस बच्चे को, तो उस माँ को मालूम है ना कि उस बच्चे का को क्या स्वभाव क्या है, उसको क्या कौन सा इसके बाद में कौन सा ड्रेस पहनाओ कि ये और सुंदर लगे। आप किसी भी भलते को उठा के ले आए, फिर आड़े टेढ़े सिंगर कहीं से भी टांग पैर मार ओले ओले टन 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 ओले ओले। 2-3 पिक्चर में आया तो मैं खुद दुखी हो गया, मगर वो फिल्म में चली नहीं। मैं आज भी बताता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, अगर हर साल अगर 10 शादियों में जाता हूँ, कहीं फंक्शनों में, तो 10 में से एक ना एक शादी में तो ओले ओले बजता ही है। मतलब आज 30-35 साल हो गए उसको। तो कहीं ना कहीं वो मेरा ओरिजिनल गाना ओरिजिनल ही है। रिक्रिएट आप कितना भी करिए उसको मारिए मत।
लता जी का, आशा जी का भी जिस वक्त गाना चोरी करके वो किया था रिक्रिएट, हम्म, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन ये उठाया कि वो जो ओरिजिनल था वो उसका साउंड क्या इतना बुरा था। हम्म, भाई जब आपको मैं बताता हूँ, जब मैं अफलातून कर रहा था हम्म, तो उस वक्त रहमान साहब का म्यूजिक बहुत चला था, वो मुकाबला मुकाबला ओ हम्म, लैला। हम्म, तो फिर मुझसे कहा यार ऐसा कोई गाना चाहिए, तो मैंने गाना बनाया था वो अफलातून अफलातून, यस। यारों में पागल हो गया, हर गली गली में तुझे ढूंढ रहा, नाम बता तेरा पूछ रहा, किस नंबर पे करूं टेलीफोन, दिल में तलाश तेरी सर पे जुनून, अफला 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 अफलातून। तो वो गाना, वो भी गाना चला मेरा। हम्म, तो ऐसा नहीं कि हम भी इस टाइप का गाना नहीं बना हम्म, सकते। हम्म, और उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो आज हमारी फिल्म में कौन सही, हम्म, और उसमें जो इन्होंने मुझसे काम लिया है, हम्म, सर मुझे यकीन है कि ये दो महान जो हैं हमारे अमित जी और पवन तोजी, जो गांधी जी और गोडसे जी, हाँ, गुड से ये जी। तो जलवे बिखेरेंगे ही, हाँ, मगर कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर साहब ने म्यूजिक में भी जलवे बिखेरे हैं। बिल्कुल बिखेरे, वो जो मैं आपने कहा वो एक हिंट हमें नज़र आ गया। हम्म, आपने जैसे रघुपति राघव राजा राम को हाँ एक ट्विस्ट दिया है हाँ और उस ट्विस्ट के साथ आपने गाना हम्म, पेश किया है। एक और चीज़ सर कि जब आप सिनेमा की तरफ बढ़ रहे थे, तो 87 में करीब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, सूरमा 88 की बात, 88 की हाँ, बात, सूरमा भूपाली वो पहली फिल्म थी पहली हमारी। फ़िल्म बनाई आपने और उस फ़िल्म में बड़े-बड़े स्टार्स थे और ये ब्रेक देने वाले आपको यश जी थे? नहीं, सुरमा भोपाली हमको मिली है कि राइटर थे असद भोपाली साहब, अच्छा, जिन्होंने लिखा था हंसा हुआ नूरानी चेहरा हाँ, और दोस्ती के गाने। हाँ, लास्ट गाना उनका था कबूतर जा जा जा, हाँ, 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 कबूतर जा। बहुत पाए के शायर थे। हाँ, सौ बार जन्म लेंगे, बड़े बड़े गाने लिखे थे। हाँ, वो अक्सर मुझे किसी दोस्त के यहाँ सुनते थे, ओके, तो मुझे बोलते थे यार तू एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है। हाँ, मैं बोला चाचा क्यों छेड़ रहे हो यार, कौन मुझे लेगा म्यूजिक डायरेक्टर। तो एक दिन वो ले जाते हैं जगदीप के यहाँ, हाँ, वहाँ से हमारा कैरियर शुरू हुआ। हाँ, यश जी के यहाँ तो ऐसा हुआ कि वो जुल्म की हुकूमत कर रहे थे हम लोग। हुँ, तो साजिद नडियाद वाला की पहली फिल्म थी वो, हुँ, और पूरा मतलब जमघट लगा हुआ था महबूब स्टूडियो में। हुँ, उसने समीर को बोला, साजिद ने, कि यार कोई बड़ा आदमी लेके आ, क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि कोई हुँ, फिल्म का अगर हम मुहूर्त कर रहे हैं तो हुँ, नारियल तोड़ने के लिए किसी बड़े आदमी को बुलाओ, कैमरा ऑन करने के लिए और किसी को बुलाओ, हाँ, क्लैप के लिए किसी और को बुलाओ। हुँ, तो बोले यार नारियल के लिए तुम कोई बड़े को बोल, तो बोले यार मैं यश जी के यहाँ काम करता हूँ हुँ, और अभी सिलसिला मैंने की है हुँ, और चांदनी की है तो वो शायद आ जाए। हुँ, तो यश जी वहाँ आए। ओके, तो यश जी ने जब देखा हम लोगों को और वो गाने को सुना तो उनको लगा कि नहीं यार ये फिल्म इनको देनी चाहिए। हुँ, और उसका भी बड़ा कमाल किस्सा है साहब। हुँ, पहली 2 सीटिंग में हम रिजेक्ट हो गए थे। तीसरी बार में आपको फ़िल्म नहीं, मिली? तीसरी बार ज़बरदस्ती मैंने ली। अच्छा, वो इसलिए ली कि मैं डांस मास्टर हूँ हाँ, बेसिकली, हाँ, कथक का। हाँ, तो मैं आदमी का चेहरा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, जैसे आप मुस्कुराओगे तो मुस्कुराहट से मुझे पता चल जाएगा कि आपके चेहरे में क्या हो रहा है। हाँ, जैसे अभी डैनी साहब बैठे हैं, इनके चेहरे में क्या चल रहा है मुझे पता चल रहा है हाँ, अंदर-अंदर। समझे हाँ, आप? हाँ, तो उसी तरीके से उस गाने का हुआ। तो मैंने रिक्वेस्ट करके लिया हुँ, और लेने के बाद में जब उनकी फ़िल्मों की बात चली, हुँ, तो उनकी 2 गानों, क्योंकि वो हुए थे पहाड़ी राग में पैदा। ओके, संगीत हमारे को क्यों अच्छा लगता है, हुँ, क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारी जाति ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो वो पहाड़ी राग करके मैंने उनके 2 गाने चुराए। हुँ, एक था तेरे मेरे होठों पे और एक था देखा एक ख्वाब तो ये हुँ, सिलसिला। मैंने दोनों गानों को मिश्रण करके एक नया गाना बनाया, दिल ने दिल से क्या कहा सुन ज़रा। ये गाना सुनते ही उन्होंने ओके कर दिया। वहाँ से हमें आईना भी मिल गई, ये दिल की भी मिल गई हाँ। और आज दिलीप सेन समीर सेन बन गया। क्या बात है। आशा जी और लता जी के साथ आपने काम किया, इनफैक्ट पहली फ़िल्म में आशा जी ने गाना गाया और पिछले कुछ दिनों पहले हमने आशा जी को खो दिया। कोई ऐसी ख़ास याद है जो आशा ताई के साथ आपकी हमेशा जुड़ी रही? आशा जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो जितनी ग्रेट सिंगर थी, हाँ, उतनी प्यारी वो ममता में हमारी बड़ी बहन थी। हुँ, जब भी हम रिहर्सल के लिए उनके यहाँ जाते थे, हुँ, अच्छा क्या खाओगे बताओ मेरे को पहले, तो खाना बहुत प्यार से खिलाती थी। हाँ, और जाने का तो सदमा इसलिए रहेगा क्योंकि ऐसी दोनों बहनों जैसी तो कलाकार ना पैदा हुई है ना होगी। हाँ, और लता जी का तो मैं क्या कहूँ कि एक ही दिन में 4 गाने गाए थे उन्होंने, ये दिल लगी में। एक दिन में 4 गाने गाए? हाँ, वो दुनिया का पहला रिकॉर्ड है कि एक ही फ़िल्म, हाँ, एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर, हाँ। एक ही स्टूडियो में। और ये दिल चारों लगी। गाने आप जब थे, हाँ, वहाँ पर मौजूद थे आप जब मौजूद वो थे। गाना गा रही थी?
मैंने ही सिखाया ना, मेरी फिल्म के थे। अच्छा नहीं वो तो मुझे हाँ। पता है, लेकिन ये चारों गाने इतनी बड़ी सिंगर थी लता दीदी, कभी प्रेशर नहीं फील हुआ कि शायद इतनी दिग्गज सिंगर नहीं, से वो 2 मिनट लूँगा, मैं बता देता हाँ, हूँ। हाँ, हाँ, आई थी ये गाना गाने के लिए। हाँ, गोरी कलाई कलाई में कंगना है, कंगना ने लिया तेरा नाम, हाँ, ओ सजना। गाना हो गया, हाँ, तो गैलोड से खाना आने वाला था। हाँ, मैं बोला दीदी एक एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है, हाँ, तो यूँ करके लता गाती, मैं अच्छा नहीं गा रही। तो वो गाना था, लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी। हाँ, उसमें 3 सिंगर थे, हाँ, तो उनका पार्ट छोड़ा था, वो भी गा दिया। फिर मैंने बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बात करनी है। हाँ, बोला क्यों धुन नहीं बनाई? मैं बोला बनाई है। हाँ, कौन सा है? मैंने बोला नाम क्या है प्यार का हमारा, घर का पता जो दिल है तुम्हारा, वो भी गा दिया। हाँ, लास्ट जब खाना आने ही वाला था, तो मैंने कहा एक गाना खाली सुन लो। वो था मेरा, होठों पे बस तेरा नाम है। तो इस तरीके से उन्होंने 4 गाने गाए। क्या बात है! आई थिंक ये संगीत की लेगेसी है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। वक़्त बहुत कम है, लेकिन सर शायद आप अगर होते तो और ज़्यादा बातचीत करेंगे। जी। ख़ैर बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, और कौन सही में जो संगीत आपने दिया है बखूबी, जो 90s के किड्स हैं, हम जैसे लोग हैं, जो सुनते आए हैं दोनों उस को मजा संगीत आएगा, को। दोनों को मजा आएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ हम जाने से पहले, जी, हमारी फिल्म को फिल्म के जरिए नजरिए से देखिएगा, हाँ, ना कि कंट्रोवर्सी के, क्योंकि हमारे लिए दोनों पूजनीय हैं, दोनों आदरणीय हैं। हाँ। और सबसे बड़ा देश हमारे लिए सबसे बड़ा है, तो हमें देश के हित के लिए सोचना है। नमस्कार, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।